हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के इस टॉपिक में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं या फिर अध्ययन करने वाले हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसी पे वीडियो अगला आएगा। और आज हम लोग जानेंगे परिनालिका के बारे में। दो चीज़ों के बारे में अध्ययन हम लोगों को करनी आज है। समझ में आई कि नहीं आई बातें? चलिए तो जानते हैं क्या कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने बताया है क्या कि आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने देखा, ऑस्टेड का प्रयोग देखा, दोनों में एक ही बातें थी कि किसी चालक से अगर धारा प्रवाहित आप करते हैं तो उस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए कि जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा किस तरफ होती है, इसी दिशा को जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, ये है एक नियम है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना, स्क्रू ड्राइवर जिसको आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, या स्क्रू कहते हैं शायद, स्क्रू ड्राइवर तो जिसको खोलते हैं हम लोग सो है स्क्रू जानते हैं क्या होता है, बोर्ड में लगा होता है। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में कभी है नहीं तो हम दिखाते हैं आपको दिखाने की क्या जरूरत है। आप जिस रूम में बैठे होइएगा, आप जहाँ पे बैठे होइएगा वह कहीं ना कहीं आपसे 10-15 मीटर की दूरी पर जरूर, 5-6 मीटर की दूरी पर भी हो सकती है, बोर्ड जरूर होगा। उस बोर्ड में देखिए कि उस बोर्ड का जो है उसके ऊपर एक नट कसा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसको आप लोग क्या करते हैं भैया, आप लोग यहाँ पे जो आप लोग जो होता है उसकी किसकी सहायता, पेचकस की सहायता से खोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वही खोलने की दिशा को हो जाता है, खोलते हैं उसको तो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है कि नहीं आता है। तो जिस ओर आप उसको खोलते हैं, जैसे कि देखिए जैसे उसको हम खोलते हैं ना तो ऊपर की ओर आता है, वो आता है कि नहीं आता है। तो यानी कि अगर दिशा अगर हम खोल रहे हैं, मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर मेरा ऐसे है और उसको हम खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर आएगा, क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो जैसे जैसे ये नच रहा है ना, ये उसकी विद्युत क्षेत्र वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, जिस तरफ नचता है उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर इसको हम कस रहे हैं, मतलब कि जिधर ओर हम नचा रहे हैं, कस रहे हैं यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि धारा मेरा नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो जिस ओर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, उस ओर हम लोग कहेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। यदि हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा, इस नियम के अनुसार होता है कि अगर किसी चालक तार से अगर धारा बह रही है, मान लेते हैं कि मेरे पास चालक तार तो अभी है, लेकिन हम अभी आप लोग को दिखाएंगे, मेरे पास ज़्यादा चालक तार तो नहीं है, लेकिन ये कम सम में होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। हर बार हम इसी तार को लाते हैं क्योंकि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सबसे नज़दीक में ये तार होती है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। स्क्रू ड्राइवर भी मिलिएगा, ये देख लो आप लोग, स्क्रू ड्राइवर भी देख लो। ये जो होता है ना स्क्रू ड्राइवर, इसमें जैसे कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये स्क्रू ड्राइवर है, इसमें देख रहे हो, ये इसमें 3 नटें लगी हुई हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस स्क्रू ड्राइवर नहीं, ये स्क्रू है, इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप लोग खोलेंगे। तो जैसे खोलेंगे ना तो इसके खोलने की दिशा जो होगी तो ऊपर आएगा, खोलेंगे तो इसको ऊपर आएगा, तो जिस ओर ये नचेगा उस ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। और इसको कसने के वक्त ये चूंकि ये नीचे जाता है, यानी कि धारा का प्रवाह नीचे की ओर होगा, यानी कि इसके आगे बढ़ने की दिशा हो जाएगी क्या भैया, धारा की दिशा, और इसके नचने की दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो वो भी हम अभी आपको बढ़ाने वाले हैं इसमें। और जैसा कि आप सभी जान सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देखते हैं, ये मेरे पास एक तार है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक ये तार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तार है मेरे पास, ये एक चालक तार है। क्या है, ये चालक तार है। अब इसमें हमको मालूम करना है, मान लेते हैं ये चालक तार को हमने ऐसे रखा, क्या रखा, इस चालक तार को हमने आपके सामने ऐसे रखा। अब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कितना दिन कहेगा, सड़ जाइएगा, मर जाइएगा सर, क्योंकि तार ऊपर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे भाई कट तार में कट है, तो भैया यहाँ पे कुछ होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लाइट्स वाइट्स इसमें कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण हमको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोग इतना जल्दी नहीं लो, आप लोग को सिखा के मरेंगे जी, मरेंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं क्या, ये जैसे कि मेरे पास चालक तार है, इस चालक तार से अब हमको जानना है कि इस चालक तार से अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, तो इस चालक तार से अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं ना तो किधर की ओर जाएगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा। तो इसको जानने के लिए देखिए बोल रहा है क्या कि यदि हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में रखें, यानी कि ये मेरा चालक तार है, इस चालक तार से अगर धारा किस दिशा में बह रही है, ऊपर की ओर दिशा में बह रही है, तो बोल रहा है क्या कि मेरा ये जो दाहिना हाथ का ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा को अगर हम इस चालक तार, ये जो चालक तार से धारा जिस दिशा में बह रही है, यानी कि मेरा धारा अगर ऊपर की ओर बह रही है, तो इस अंगूठे को अगर हम धारा की दिशा में रखें, ठीक है, और इसको इस तार को पकड़ना होगा हमको। ठीक है, इस तार को पकड़ेंगे और धारा की दिशा में रखना है। धारा अगर ऊपर की ओर बह रही है तो हम इस अंगूठे को ऊपर की ओर रखते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है क्या कि यदि हम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चालक से प्रवाहित, इस चालक से प्रवाहित जो धारा है विद्युत धारा की दिशा में रखे, तो चालक से प्रवाहित मेरा विद्युत धारा ऊपर की ओर है मानते हैं, तो हम मेरे अपनी अंगूठा को भी क्या रखे ऊपर की ओर रखते हैं, तो हमारी जो उंगलियां होती हैं, तो गौर से देखिए आप लोग, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या यहाँ पर, जैसे कि हमने
धारा की दिशा में रखा है, अपने अंगूठा को, दाहिना हाथ का, ये मेरा दाहिना हाथ है, इसका अंगूठा को मैंने अपने चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा में रखते हैं। माना कि इसकी धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो उसी की दिशा में अगर हम इस अपने अंगूठा को रखे हुए हैं, तो ये गौर से देखिए मेरा अंगूठा जो ये किस ओर फोल्ड हो रहा है। इस तार को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे और ये मेरा ऊपर की ओर रहेगा अंगूठा, यानी कि धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो ये देखिए किधर की ओर फोल्डेड है, यानी कि मेरा उंगली जो है किधर की ओर है, मतलब मेरा उंगली गौर से अगर आप देखिएगा तो ऐसे करके ऐसे उंगली आ रहा है और अंदर की ओर उंगली चला जा रहा है, यानी कि कुछ इस टाइप का ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और इसी ओर जो होगा, यही घूमने का जो एरिया होगा ना भैया, ये घूमने का एरिया जो है यही जो मेरा, जिस ओर मेरा उंगली होगा, ठीक है, जिस ओर मेरा क्या होगा, ये उंगली अंदर की ओर फोल्डेड होगा। अगर धारा ऊपर बह रही है तो ये देखो दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ दिशा हो जाएगी। हम अभी आपको चित्र बनाकर भी दिखाएंगे, ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है भैया, कोई टेंशन नहीं है घबराने के लिए यहाँ पे, क्योंकि सारा चीज प्रैक्टिकल के साथ साथ हम चित्र बनाकर भी दिखाएंगे। ये रहा मेरा एक चालक तार मान लेते हैं, जैसा कि आपने देखा, और यहाँ से अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर धारा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी हम आपको दिखाएं कि अंगूठा हम अपना ऐसे रखे थे और इसको मोड़े थे, तो क्या मेरा हैंड जो किस ओर आ गया था, इस अंगूठे को अगर हम ऊपर की ओर रखेंगे तो धारा मेरा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, और इसको जैसे जैसे मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये गौर से देखिए, तो ये जो उंगली है ये किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर जो अगर आपका क्षेत्र जो बनेगा, यहाँ पर जो आपका जो रेखाएं जो होंगी, ये क्या होंगी, ये यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो सभी की कैसी दिशा होगी, देखिए ये जो रेखाएं हैं यहाँ पे, इसकी दिशा किस तरफ होगी, ये यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, इस क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस ओर होगी, मेरा जो उंगली जिस ओर लिपटी है उसी ओर में क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। तो मेरा उंगली आगे से ऐसे मुड़ते जा रहा है, यानी कि क्षेत्र रेखा की दिशा किस ओर होगी भैया, ये क्षेत्र रेखा कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे जाएगा फिर आगे से ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा फिर आगे से ऐसे आएगा, यानी कि फिर ऐसे जाएगा फिर आगे से ऐसे आएगा। मतलब कि अगर गौर से आप देखिएगा तो ये इस ओर जा रहा है, मतलब मेरा उंगली जिस ओर जा रहा है, मेरा ये जो चारों उंगली है जिस ओर ट्रेवल कर रहा है, जिस ओर गमन कर रहा है, जिस ओर की ओर बढ़ रहा है, इस दिशा भी इसकी उसी ओर है। तो चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा हमको मालूम पड़ गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि अगर चुंबकीय मान लेते हैं यहाँ पर, अगर इस बिंदु पर अगर यहाँ पे दिशा इसकी इस तरफ है, क्योंकि मैं अपने उंगली को मोड़ूंगा तो ये मेरा उंगली उसी ओर जाएगा, धारा ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये क्षेत्र रेखाएं की दिशा को अगर प्रदर्शित कर रहा है, क्षेत्र रेखा अगर मेरा ऐसे है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो मेरा नहीं मालूम पड़ेगा, यहाँ से स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल में बनना चाहिए था, लेकिन हमसे नहीं बन पाएगा 3 डायमेंशनल में भैया, इसलिए हम इसको आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमको देख रहा है, तो यहाँ पर भी दिशा इसी तरफ है कि नहीं है। यहाँ पर अगर हमको जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, तो इसके से आप इससे लंबवत में क्या करेंगे भैया, इसके लंबवत में मतलब कि एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जो स्पर्श रेखा है वो मेरा क्या बता देगा, इसकी क्षेत्र बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। तो देखिए गौर से, जब मेरा हथवा का जो उंगलियां है इस ओर है, क्षेत्र रेखा का दिशा इस ओर है, तो क्षेत्र रेखा पर अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो भी तो उसी ओर होगा, यानी कि मेरा जो देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी बता रहा है, उसी ओर बता रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं चालक तार से अगर धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, तो मैंने ऐसे पकड़ा है अंगूठे को, ठीक है, तो ये मेरा बता रहा है क्या कि ये आपका अंदर मुंह होगा, क्या होगा, ये अंदर की ओर होगा। कैसे, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये हो जाएगा क्या भैया, आपके घड़ी के विपरीत दिशा में। आपका जो घड़ी जो चलता है वो किस टाइप से चलता है, घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे चलती है कि नहीं चलती है, ऐसे चलती है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कैसा होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा। आपका जो घड़ी होगा ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके आता है ना यार, देखो एक, यहाँ पे देखो 1 3 6 9 एंड 1 3 नहीं 12 6 9 आता है। तो ये जो है इसकी दिशा किस टाइप होगी, अगर इस घड़ी को सुताएंगे हम लोग तो इसकी दिशा हो जाएगी इसके जस्ट उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घड़ी की सुई जैसे चलती है इसके विपरीत, घड़ी की सुई 12 से 3 की ओर बढ़ती है, 6 से 9 की ओर बढ़ते बढ़ते 12 पे जाती है, लेकिन ये क्या करेगी 12 से 9 पर आएगी, 6 पर आएगी। तो ये कैसे होगी, जब धारा की दिशा ऊपर की ओर हो, जब धारा की दिशा ऊपर की ओर हो। जब लेकिन धारा की दिशा अगर हम नीचे की ओर करते हैं, जैसे ही धारा की दिशा मेरा नीचे की ओर हो जाता है, तो ये मेरा जो घड़ी है ना 12 3 6 9, इसमें क्या होगा, फिर जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो ये फिर मेरा दिशा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि फिर ये क्या हो जाएगा, ये फिर अपने आसानी से फिर 12 3 6 9 करके 12 ऐसे नचने लगेगा, मतलब घड़ी की दिशा में नचने लगेगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात है। तो देखो कैसे इसको मालूम किए हैं भैया, तो जिस ओर धारा बह रही थी उस ओर अंगूठा किए थे, तो हमको मालूम पड़ गया था कि मेरा अंगूठा अंदर की ओर है, जिसके कारण ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में नच रही है। लेकिन मानते कि धारा का अगर नीचे की ओर बह रही है तो इस अंगूठे को नीचे की ओर पकड़ के पकड़ेंगे। देखो गौर से, ऊपर की ओर में पकड़ रहे हैं, मतलब मेरा धारा के ऊपर की ओर बह रहा है, यानी कि देखो ये मेरा उंगली किस ओर मुड़ रहा है, इस ओर उंगली को मोड़ेंगे, क्या मोड़ेंगे तो टूटिए जाएगा। गौर से देखो तो आप कहिएगा सर ये मोड़ेंगे ना, टूट जाएगा, अरे टूट जाएगा, इलाज करवाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। जिस ओर मुड़ सकता है उसी ओर मोड़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए ये मेरा जो मुड़ रहा है, तो गौर से देखिए, स्लो मोशन में हम आपको दिखाना चाहेंगे, एकदम
ये देखो इफेक्ट नहीं डाल रहा है यार, देखो गौर से ऐसे करके डाले हैं तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, मतलब कि ये मेरा उंगली है इधर की ओर मुड़ रहा है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तब। लेकिन जब धारा नीचे की ओर प्रवाहित होगी तो गौर से देखो ऊपर की ओर धारा प्रवाहित में इधर की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब नीचे की ओर अगर धारा प्रवाहित अगर हम करते हैं तो ये गौर से देखो मेरा जस्ट उसके विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, इस ओर मुड़ रहा है। यानी कि अब अगर विपरीत दिशा में अगर हम यहाँ पर अगर धारा प्रवाहित करते हैं, धारा अगर हम विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा चालक तार है, ठीक है, ये मेरा चालक तार है, इस चालक तार से अगर विपरीत दिशा में अगर धारा हम प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन इसकी दिशा उस ओर थी तो इसकी दिशा किस ओर हो जाएगी, इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी। मतलब क्यों क्यों, क्योंकि भैया देखिए अंगूठा को नीचे करेंगे तो इसके बाद मेरा जिस ओर अंगूठा मुड़ेगा उसी ओर ना होगा। तो गौर से देखिएगा अगर अंगूठा को नीचे ओर करेंगे तो ये जो मेरा ये जो उंगली है ये क्या किस ओर मुड़ेगा, ऐसे करके मुड़ेगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, तो ये ऐसे करके मुड़ रहा है, यानी कि ऐसे होते होते तब आगे की ओर आएगा फिर बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा। तो समझ में आई कि बातें आई है, स्पष्ट रूप से आई कि नहीं आई, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। चलिए तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, क्योंकि वीडियो पॉज तो होने वाली नहीं है भैया, क्योंकि अब इसी में हमको परिनालिका भी समझा देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चीज़ ये भी नहीं है, परिनालिका को भी समझाना भी बहुत आसान होगा। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि परिनालिका का एक पिक्चर भी हमको बना देंगे, इसी में बनाना है, ठीक है। उसका भी हम आपको परिभाषा देते चलते हैं, उसी के साथ पिक्चर बनाएंगे तो आपको भी देखा थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। चलिए मानते हैं क्या परिनालिका क्या होती है, बोल रहा है जब किसी अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ होता क्या भैया, तो अचालक पदार्थ कहने का मतलब होता है कि भाई नॉर्मल से बात करते हैं, अचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, अचालक पदार्थ वैसे को कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट जाती है, मतलब कि ये जो मेरा चालक तार है, ये चालक तार को अगर आप लोगों को हम दिखाना चाहें, ये मेरा अचालक पदार्थ है कि नहीं है। अब इसके ऊपर अगर इसके अगर हम कुंडली लपेट देते हैं, मान लीजिए अचालक तार की कुंडली लपेट दी है, कुछ इस टाइप का बनाया कि नहीं बनाया, कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। चलो ये मेरा बना, कुछ इस टाइप का बना कि नहीं बना जी, गौर से देखिए आप लोग, क्या मस्त लग रहा होगा, ठीक है। अब ये गौर से देखो, अगर इसको हम निकालेंगे थोड़ा सा सावधानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सब सारा का सारा अंत में चला जाएगा। चलो अब ये गौर से देखो, कुछ इस टाइप का होता है मेरा परिनालिका। किसी अचालक तार पे, किसी अचालक पदार्थ पे अगर हम तार के कुंडली को कुछ इस प्रकार लपेट देंगे, देखो गौर से, कुछ तार के अगर कुंडली को इस प्रकार लपेट देंगे ना, तो देख रहे हो जैसे ये घुंघरालू घुंघरालू बाल हो गए, ठीक है। आप लोग इससे परिचित होइएगा, नहीं होइएगा तो हो ही नहीं सकता है, समझ में आई कि नहीं बात है। चलिए तो ये देख सकते हैं, ये जो जैसा बना है इसको जैसे लमराओगे तो ये बहुत दूर दूर जाता है, लेकिन जितना नजदीक होता है ना चुंबकीय क्षेत्र उतना ही स्पष्ट रूप से होता है। और जितना बार ये तार जल्दी जल्दी घूमेगा, मतलब जितना बार ये तारों की संख्या का फेरा है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही इसके अंदर मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है, प्रबल होता चला जाएगा। तो ये बात आपको लोग समझ में आई कि नहीं आई। तो किसी चालक पदार्थ पे, किसी अचालक पदार्थ पे क्या किया था हम लोगों ने, इस तार को लपेटा था, जिसके कारण इसकी ये स्थिति हो गई थी। तो इसी प्रकार की व्यवस्था जो होती है क्या कहलाती है भैया, मेरा परिनालिका कहलाती है। और इसी परिनालिका को हम आपको अभी बना के चित्र दिखाएंगे। बोला जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहता है। जैसा कि हम आप लोग को दिखाए हैं कि अचालक पदार्थ था मेरा मार्कर, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया था, तार लपेट दिया था, उसका कुछ इस टाइप का हुआ था। अब इसका पिक्चर बनाते हैं, कुछ इस टाइप का बनेगा इसका पिक्चर। गौर से देखो, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है। ये देखो, ये मेरा कुंडी लगा दिए, और यहाँ पे मेरा लगा देते हैं थोड़ा सा, ये मेरा यहाँ पे बैटरी हो गया, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा स्विच है के, जो कि अभी बंद दिख रहा होगा आप लोगों को। लेकिन जैसे ही इससे देखो, इस कुंडली से अगर हम लोग क्या करते हैं, या देखो इसके अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर हम दर्शाने के अगर प्रयास करें, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अगर हम दर्शाएं गौर से, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कुछ इसी टाइप की बनती है। क्या बनती है, ऐसे बनेंगी, ठीक है, फिर ऐसे बनेंगी, ठीक है। गौर से, ये थोड़ा सट नहीं रहा, आप लोग सटा लीजिएगा इसको अपने आप में। इससे भी ऐसे बनती है, देखो गौर से, ये भी कुछ इस टाइप की बनती है। अब आप लोग जानना चाहते होइएगा कि बनता कैसे भैया, तो हम आपको बता दें कि इसमें एक पिक्चर बनाए हुए हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही भद्दा पिक्चर है। नहीं विश्वास तो हम दिखाते हैं आपको, देखो ये कुछ इस टाइप का है, इसलिए इसमें थोड़ा अच्छा से बना रहा है, क्योंकि ये तो कुछ स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा कि ये पिक्चर क्या है। समझ आएगी नहीं बात है, ये पीछे कुछ नहीं है भाई, देख लो, ये देख रहे हो गौर से यहाँ पे, तो ये कुछ भद्दा टाइप का दिख रहा है, जिसके कारण हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को क्या दिखाएंगे। चलिए समझ में आएगी नहीं आई बातें स्पष्ट रूप से। अब जानेंगे क्या हम लोग कि इससे देखो, ये हम थोड़ा सा पिक्चर सही से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं क्या कि धारा भाई किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की में, किसी भी चुंबक में जो होती है कहाँ से जाती है भैया,
नॉर्थ से साउथ जाती है, बाहर की ओर जो होती है, बाहर जो क्षेत्र रेखा है किधर की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती है। लेकिन अंदर क्या जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में। तो ये मेरा बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है तब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा। इधर नॉर्थ होता है ज्यादातर, मान लेते हैं इधर नॉर्थ होता है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, इधर साउथ होता है, ठीक है। तो ये देखो गौर से कुछ इस टाइप का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब नॉर्थ से निकल के ये साउथ में जा रहा है। इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन गौर से अगर देखोगे आप लोग तो कुछ इस टाइप का देखो यहाँ पे, ठीक है, बढ़ गया यहाँ से आगे, ठीक है। ये देखो गौर से, फिर यहाँ पर से गौर से अगर तुम देखोगे, ये देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये फिर बीचों बीच निकाल दो, कटना नहीं चाहिए, समझ में आई कि नहीं आई बात है। तो ये गौर से देखो, तो यहाँ पर जो है क्या भैया, यहाँ पे साउथ से क्या हो जाती है, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। मतलब कि गौर से देखोगे तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, ठीक है। ये जो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी, ठीक है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। ये अंदर चुंबक के अंदर जाती है, और ये परिनालिका के अंदर भी क्या जा रही है भैया, ये गौर से देखो। ये किसी से न किसी से आपको कंपेयर करने के लिए हम जरूर बोलेंगे। अब आप छड़ चुंबक को लीजिएगा, कुछ इस टाइप का छड़ चुंबक होता है, थोड़ा मोटा टाइप में बना के दिखाते हैं हम आपको। छड़ चुंबक कुछ इस टाइप का होता है, दिखाते हैं हम आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर, ठीक है। ये छड़ चुंबक है मेरा, समझ में आई कि नहीं बातें। इधर हो जाता है साउथ पोल, इधर हो जाता है नॉर्थ पोल। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर भी क्षेत्र रेखाएं कुछ इसी टाइप की होती है कि नहीं होती है। गौर से देखो तो यहाँ पे अंदर की ओर जाती है, अंदर की ओर जाती है, यहाँ से निकलती है बाहर की ओर, यहाँ से भी निकलती है बाहर की ओर, ये भी अंदर की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो गौर से देखो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ पोल में जा रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ पोल में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ पोल में जा रहा है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ पोल में जा रहा है। यहाँ पे चुंबक के अंदर जा रहा है साउथ पोल से नॉर्थ पोल में, गौर से देखो तो यहाँ पर भी देखो, ये भी परिनालिका, ये परिनालिका की कुंडली जो लपेटे गया है, ये आप देख सकते हो, ये काला कलर का जो हमने कुंडली लपेटा है यहाँ पर करके, ये जो देख सकते हो आप लोग मोटा मोटा लपटाया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, जैसा कि ये लपेटे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर की ओर जो देखोगे तो यहाँ पर भी ये जो क्षेत्र रेखा है क्या है, साउथ, मतलब यहाँ पे जो क्या है साउथ पोल से, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। तो इससे अगर कंपेयर करोगे इसको, तो ये जो परिनालिका है बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाती है, तो ये भैया छड़ चुंबक की तरह बनाती है। किसकी तरह बनाती है, छड़ चुंबक की तरह बनाती है, ठीक है। इससे बहुत सारा नोट है, जैसे इससे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, किसी परिनालिका से अगर धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ पे क्या, ये कुंडली बंद है, अगर कुंडली चालू करोगे तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तुम, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे अपने आप कुछ इस टाइप का पूरा क्षेत्र बन जाएगा, विद्युत नहीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस टाइप की बन जाएगी, जो कि अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो किसी छड़ चुंबक से कंपेयर होता है। तो इसीलिए परिनालिका जो होती है क्या करती है भैया, एक छड़ चुंबक का भी काम करती है, कहीं ना कहीं इसी की तरह छोड़, मतलब ये भी एक चुंबक की तरह काम करती है। इसमें आपको हम बताएंगे आगे की वीडियोस में, और चीज पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना होता है क्या, जैसे कि अभी हम लोग आपको बताया नोट्स के हिसाब से बोला जाता है क्या, इसमें बहुत सारे नोट पॉइंट्स हैं जो हम लिखेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ नोट्स पॉइंट्स हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बोल रहा है कि किसी परिनालिका से धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते होंगे कि ऐसे परिनालिका को देख सकते हो, जैसे ही परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस प्रवाहित इसके जो देखोगे इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर इसको आप देख पाते हो तो देख सकते हो। तो ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। छड़ चुंबक के क्षेत्र के समान है कि नहीं है, बिल्कुल छड़ चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव क्या होता है भैया, कार्य करता है। गौर से देखो, छड़ चुंबक में एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, लेकिन इसमें तो कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक सिरा जो है ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, एक सिरा जो है साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। इसी को अगर आप लोग पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अलग से पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स नहीं है जिसके कारण हम इसको बोर्ड पर लिख पाए। टाइम का वेस्ट करना है, टाइम हमको बर्बाद करना थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। जैसा कि हमने बोला है, आप वीडियो को स्लो में करके लिख सकते हो कि क्या लिखे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरा इस कॉपी से भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो, जिसपे मैंने क्या किया था भैया, नोट्स बनाया है। ये दो नोट्स पॉइंट हैं जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो फिर आगे के वीडियोस में। अब कहिए कितना सर जी आगे का दिखाना दीजिए, आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ले भैया देख ले, ये है मेरा पीछे वाला, ये देख ले तू आगे वाला, ले बनाते रहे, ले गौर से देख, है स्क्रीनशॉट मारो इसका। आगे के वीडियोस जी बिल्कुल, आगे के लेक्चर्स के सारे चीज़ यहाँ पे उतारे गए हैं, लिख लो। अरे लिख ले भाई, समझ में आई कि नहीं बातें। तो भैया यहाँ पर आप लोग जो चाहिएगा कि आप लोग को पहले पीडीएफ अवेलेबल करा दे, तो पीडीएफ अवेलेबल कराना तो अभी खैर मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है
ठीक है, कि आप लोग अगर सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी अगर बढ़वाते हो, मेरा अगर बहुत देखो एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं मेरे, अभी मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग को सुनकर होगा, सब्सक्राइबर मैंने हाइड कर रखे हैं, लेकिन आप लोग सुनिएगा ना तो आपको बता दें इस चैनल पे 377 सब्सक्राइबर है मात्र, और 1 साल पूर्णे जा रहा है। 2 जून में इस चैनल को 1 साल पूर्णे जा रहा है, लेकिन मात्र 377 सब्सक्राइबर है भैया, और इस पर वीडियो करीबन 300 प्लस वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारा हाथ में क्या भैया, मेरे हाथ में मेहनत है जो कि हम भर भर के कर रहे हैं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अभी गर्मी का दिन है, फैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, माइक में थोड़ा सा आवाज़ घनघनाहट के टाइप पे आ जाएगी, इसीलिए पसीने में बना रहे हैं वीडियो को, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।